जी बेटा, कल हमने चैप्टर नंबर 5 में सेल साइकिल का जो मसला इंटरफेस है उसे डिटेल के साथ पढ़ा था। ठीक है, आज हम उसका दूसरा मसला जिसे माइटोसिस कहा जाता है उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो कल आपको बताया था कि ये जो सेल साइकिल है, ठीक है, कितने इसके मरहले हैं? मेजर। ठीक है, दो हैं। एक है जी, एक का नाम क्या है? इंटरफेस, तो दूसरे का क्या है? माइटोसिस या माइटोटिक फेज इसे कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते थे नॉन डिवाइडिंग फेज। क्या कहते थे? नॉन डिवाइडिंग फेज। और इसको क्या कहा था? डिवाइडिंग। जी, इसे कहा था डिवाइडिंग फेज। ठीक है, तो नॉन डिवाइडिंग फेज का हमने इंटरफेस पढ़ा था। इसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि इस फेज के अंदर जो हमारा सेल है वो अपने आप को क्या करता है? प्रिपेयर करता है। किस काम के लिए प्रिपेयर करता है? ताकि उसकी डिवीजन करवाई जा सके। ठीक है, उस सेल को क्या किया जा सके? तकसीम करवाया जा सके। इसलिए सेल अपने आप को इंटरफेस के अंदर प्रिपेयर करता है ताकि उसकी डिवीजन करवाई जा सके। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि सेल की जो डिवीजन है वो कैसे की जाती है। ठीक है, सेल की क्या की जाती है? डिवीजन सेल की कैसे होती है। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि सेल अपने आप को प्रिपेयर कैसे करता है। तो माइटोसिस का सबसे पहले मैं आपको इसकी डिस्कवरी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, डिस्कवरी 1880 में एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था वाल्टर फ्लेमिंग। ठीक है, वाल्टर फ्लेमिंग साइंटिस्ट था। इसने मतलब जो था ना, इसको डिस्कवर किया था माइटोसिस को। इसने क्या डिस्कवरी की थी? इसने इस बात को ऑब्जर्व किया कि जब सेल की डिवीजन हो रही होती है ना, क्या हो रहा होता है? सेल की डिवीजन होती है तो उस टाइम सेल का जो न्यूक्लियस है वो क्या हो रहा है? उसमें चेंज आ रही होती है। क्या आ रही होती है? चेंज। मतलब बात करने का ये है कि सेल की जब तकसीम हो रही होती है तो उसके न्यूक्लियस को मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो यही हमारी मतलब इसको हम डेफिनेशन भी कह सकते हैं कि माइटोसिस की ये डेफिनेशन है कि सेल डिवीजन से माइटोसिस से मुराद सेल की तकसीम के दौरान न्यूक्लियस को मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियों से गुजरना पड़ता है। इस अमल को क्या कहते हैं? माइटोसिस कहा जाता है। ठीक है, इसकी अब हम डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ। ठीक है, डेफिनेशन में क्या लिखना है जी? माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। माइटोसिस जो है ये सेल डिवीजन की एक किस्म है। ठीक है ना, सेल डिवीजन ही है ना इसमें करते हैं हम। yes. ठीक है, तो सेल डिवीजन की एक ये क्या है? किस्म है इन विच पेरेंट सेल आर डिवाइड पेरेंट सेल आर डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। कितने मतलब डॉटर सेल में तो डील हो जाता है पेरेंट सेल दो। हाँ जी, पेरेंट सेल जो है ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। पेरेंट सेल जो है आर डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल। दो डॉटर सेल के अंदर जो है वो तब्दील हो जाता है, तकसीम हो जाता है। ठीक है, अब ये वाले जो डॉटर सेल हैं इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम की तादाद जो है वो क्या रहेगी? उतनी ही रहेगी जितनी के पेरेंट सेल के अंदर है। ठीक है, ईच डॉटर सेल है, हम यहाँ पे पॉइंट बना के लिख देते हैं, यहाँ से ये पॉइंट बनाया गया है। ठीक है, ईच पेरेंट सेल, सॉरी ईच डॉटर सेल लिखना है। क्या लिखना है? ईच डॉटर सेल। ईच डॉटर सेल हैव इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम
क्रोमोसोम की तादाद जो है इनमें क्या होती है, बराबर होती है। किसके बराबर होती है? एज वेयर प्रेजेंट इन पेरेंट सेल, एज वेयर, या सॉरी एज बार लिख लें, ठीक है, एज बार प्रेजेंट इन पेरेंट सेल। ये बात जरा दोबारा देख लें। कहता है कि जब माइटोसिस होती है तो पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होकर कितने सेल में तकसीम हो जाता है? 2 डॉटर सेल में तकसीम हो जाता है। और ईच डॉटर सेल, ठीक है, जो 2 डॉटर सेल बने छोटे, ठीक है, वो दोनों डॉटर सेल में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। किसके इक्वल होते हैं? एज पर प्रेजेंट पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम की तादाद होगी उतने ही इसमें होंगे डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद होगी, ठीक है। अगर 2 है पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की तादाद तो डॉटर सेल में कितनी होगी? 2। अगर 4 है तो 4। अगर 50 है तो 50। जितनी पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की तादाद होगी उतनी ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद होगी, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई है आप लोगों को? आगे इसमें मतलब ये भी बात आप लिख सकते हैं, इसको पॉइंट बना के, कि कौन कौन सी चीजें सेम होती हैं पेरेंट सेल की और डॉटर सेल की। पहली मतलब कौन सी होती है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की तादाद जो है वो सेम होती है डॉटर सेल की और पेरेंट सेल की। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ये जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट सेल, जेनेटिकली पेरेंट सेल। ये जेनेटिकली भी क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट सेल से, ठीक है। इनका जो डीएनए होता है वो भी बिल्कुल क्या होता है? उनके जैसा, पेरेंट सेल जैसा ही होता है, इसका डॉटर सेल का, ठीक है। उसके बाद माइटोसिस जो है, एक और यहाँ पे हम पॉइंट अब डिस्कस करते हैं माइटोसिस के बारे में। ये बेटा जो माइटोसिस है ये सिर्फ और सिर्फ किन के अंदर होती है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर होती है। किन के अंदर होती है? यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही माइटोसिस का फिनोमेना होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनमें सेल डिवीजन नहीं होती, माइटोसिस का फिनोमेना यानी कि नहीं होता। तो हम क्या लिखेंगे कि जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोसिस का फिनोमेना जो है, ठीक, ये माइटोसिस का फिनोमेना इनके अंदर नहीं होता। अच्छा, फिर मतलब जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोसिस की तरह का ही एक प्रोसेस होता है जिसका नाम हम क्या रखते हैं? बाइनरी फिशन। क्या रखते हैं? बाइनरी फिशन, जी। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल की डिवीजन कैसे होती है? बाइनरी फिशन के जरिए होती है, ना कि माइटोसिस के जरिए होती है। माइटोसिस वाले स्टेप इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं उनमें जो माइटोसिस के स्टेप हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल का जो मतलब सेल डिवीजन है वो कैसे होगी? वो एक स्पेशल प्रोसेस है, उसका नाम क्या है? बाइनरी फिशन है। क्या नाम है उसका? बाइनरी फिशन, ठीक है जी। इस प्रोसेस के जरिए प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल है वो क्या होता है? डिवाइड होता है। कहता है जी कि प्रोकैरियोटिक सेल आर डिवाइड थ्रू ए स्पेशल प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। तो आप यहां से बाइनरी फिशन की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इन प्रोकैरियोटिक सेल आर डिवाइड cell are divide into a special process is called binary fission।
ठीक है जी। कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल है प्रोकैरियोटिक सेल, उसमें एक स्पेशल प्रोसेस होता है जिसके जरिए उसका सेल क्या होता है, डिवाइड होता है। उस प्रोसेस का नाम क्या है, बाइंडिफिकेशन है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं, देखते हैं, हमने यहाँ पे मतलब दो बातें डिस्कस की ना, कि मतलब यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस होती है और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोसिस का फिनोमेना नहीं होता, बल्कि उसी की तरह का ही एक प्रोसेस है जिसे बाइंडिफिकेशन कहते हैं, वो होता है। ठीक है। माइटोसिस का फिनोमेना सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल की कोई आप मतलब एग्जांपल भी कह सकते हैं, बैक्टीरिया जैसे है, ठीक है ना, तो उसमें बाइंडिफिकेशन का फिनोमेना नहीं होता है। तो आगे चलते हैं। अगला जी, अब हमने देखना है कि सेल जो है वो तकसीम कैसे हो रहा है ना, ठीक है, उसके डिवीजन के दौरान क्या क्या होता है। अब देखें जी, सबसे पहले ये हमारे पास एक हम सेल बना लेते हैं, ठीक है, और ये सेल का क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस है। और ये वाला क्या है, इसका फ्लूइड को क्या कहते थे, साइटोप्लाज्म। क्या कहते थे, साइटोप्लाज्म कहते थे ना। सेल का ये फ्लूइड है। साइटो मीन सेल, प्लाज्मा मीन यानी कि प्लाज्मा मीन फ्लूइड। सेल का ये फ्लूइड है, ठीक है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। तो मतलब सेल के अंदर और भी बहुत सारी ऑर्गेनेलिज होती हैं, हमने पढ़ी है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम वगैरह, ठीक है। उनकी हमें सेल डिवीजन के दौरान फिलहाल जरूरत है नहीं है। हमें सिर्फ मतलब ये दो चीजें चाहिए सेल डिवीजन के लिए। हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। कहता है कि जी जब माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम जो है ये डिसअपीयर हो जाते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन के दौरान। जब सेल डिवीजन हो रही होती है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम वगैरह दूसरी ऑर्गेनेलिज जो है वो क्या हो जाती हैं, डिसअपीयर हो जाती हैं, मतलब नजर नहीं आती ना, ठीक है। तो उस टाइम हमें किसकी जरूरत होती है, इन दो चीजों को ही हम क्या करते हैं, सेल की डिवीजन में देखते हैं। अब देखें, हुआ ये कि मतलब इसके भी सेल डिवीजन के मतलब जो है वो जब सेल तकसीम होता है तो इसकी भी कितनी है, आगे मरहले कितने हैं इसके, दो मेन इसके फेज हैं। कौन कौन से, कैरियोकाइनेसिस और दूसरा कौन सा है जी, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा कौन सा बताया आपने, साइटोकाइनेसिस जी। अब देखें, यहाँ से ये जो वर्ड है कैरियो, इसका मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस जी। तो कैरियो का मतलब न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब क्या है, डिवीजन, ठीक है। क्या है कैरियो का मतलब, यहाँ से हम लिख लेते हैं, बल्कि ये यहाँ से हम अब इनसे डिस्कस कर लेते हैं। कैरियो काइनेसिस, कैरियो मीन न्यूक्लियस, हाँ जी, न्यूक्लियस, और काइनेसिस मीन डिवीजन है, ठीक है। सेल की मतलब इसके अंदर क्या होती है, इस मरहले में डिवीजन होती है। और अगर इसकी मैं कैरियोकाइनेसिस की मतलब आपको छोटी सी डेफिनेशन बताऊं, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। क्या आप इसे लिख सकते हैं, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस जी, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। ठीक है जी। उसके बाद है जी साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटो का मतलब क्या है, सेल भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है जी। और काइनेसिस का मतलब क्या होगा फिर, डिवीजन, मतलब सेल की क्या हो रही है, डिवीजन। द डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस।
ये इसकी डेफिनेशन होगी। या फिर आप यूं भी लिख सकते हैं, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोप्लाज्म की तकसीम को भी साइटोकाइनेसिस कह सकते हैं, आप सेल की डिवीजन को भी साइटोकाइनेसिस कह सकते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस की तकसीम को आप क्या कह सकते हैं, कैरियोकाइनेसिस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कैरियोकाइनेसिस कह सकते हैं। यहां तक समझ आ गई है बातों की? उसके बाद देखेंगे कैरियोकाइनेसिस जो है, ये वाला डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। इसके भी आगे फेज हैं। ठीक है, इसके भी आगे क्या है, फेजेस हैं। जैसे माइटोसिस सेल की तकसीम है, डिवीजन ऑफ सेल है, उसमें हमने कहा कि कितने बड़े फेज हैं, दो। कौन कौन से, न्यूक्लियस, हाँ न्यूक्लियस उसमें आ जाएगा सेल डिवीजन में, और दूसरा क्या आ जाएगा, साइटोप्लाज्म आ जाएगा। इसी तरह हमने बात कही कि न्यूक्लियस की तकसीम का नाम क्या रख दिया, कैरियोकाइनेसिस रख दिया, और साइटोप्लाज्म यानी सेल की डिवीजन को क्या कह दिया, साइटोकाइनेसिस कह दिया। अब हम बात करने लगे हैं कि कैरियोकाइनेसिस जो है, इसके भी आगे फेजेस हैं। ठीक है, चार इसके बड़े फेजेस हैं। कौन कौन से हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। कैरियोकाइनेसिस जो है, इसको कितने फेजेस में डिवाइड किया गया है, 4। कौन कौन से, प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, प्रोफेज, दूसरा जी मेटाफेज जी, एनाफेज, तीसरा जी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, यस। उसके बाद टीलोफेज। ये इसके मेन बड़े फेजेस हैं। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस के अंदर हुआ ये कि मतलब जब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था ना, तो उस टाइम वाल्टर फ्लेमिंग ने जो बातें देखी, जो न्यूक्लियस के अंदर तब्दीलियां आई, हमने ये पढ़ी है ना माइटोसिस की डेफिनेशन, कि सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियस को मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियों से गुजरना पड़ता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो तब्दीली आ रही थी, उसने उस हिसाब से उनका क्या रखता गया, नाम रख दिया। पहली तब्दीली देखी उसने, उसको प्रोफेज कह दिया, दूसरी में मेटा, तीसरी में एना और चौथी में जी टीलोफेज कह दिया। इस तरह उसने तब्दीलियों को नाम दे दिए। उसके बाद है एक साइड बॉक्स है, आपकी बुक पे लिखा हुआ है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, साइड बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, दो डेफिनेशन है छोटी छोटी, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक है जी सोमैटिक सेल की डेफिनेशन, दूसरी है जर्म लाइन सेल। ठीक है, सोमैटिक सेल जो हैं उनको पहले देखते हैं। सोमैटिक सेल, ये जो सोमैटिक लफ्ज है ना, ये ड्राइव किया गया है, कहाँ से ड्राइव किया गया है, सोमा से। कहाँ से, हाँ जी, ये जो सोमैटिक लफ्ज है कहाँ से ड्राइव किया गया है, ड्राइव फ्रॉम सोमा, SOMA, सोमा। सोमा मीन क्या होता है, बॉडी, क्या होता है, बॉडी पार्ट्स। ठीक है, आवर बॉडी पार्ट्स, हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं। ठीक है, नाक है, कान है, आंख है, सारी हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो कहता है कि ये जो सोमैटिक सेल हैं ये हमारी बॉडी के क्या बनाने में हिस्सा लेते हैं, बनाते हैं पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, या बॉडी पार्ट्स भी आप इसे लिख सकते हैं। हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो कैसे बनते हैं, किन सेल से बनते हैं, सोमैटिक सेल से बनते हैं। ठीक है जी, किनसे बनते हैं, सोमैटिक सेल से। मतलब सोमा से लफ्ज, सोमैटिक लफ्ज कहाँ से ड्राइव है, सोमा से। सोमा मीन क्या है, बॉडी पार्ट। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो किन सेल से मिलकर बनते हैं, सोमैटिक सेल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो आगे दूसरी इसकी मतलब डेफिनेशन है जो साइड बॉक्स में लिखी हुई है, वो है जर्म लाइन सेल। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाने में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, उसमें होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उनमें क्या चीज होती है, गैमेट होते हैं ना, गैमेट। ठीक है, अब गैमेट जो है वो कितनी किस्म का होता है, आपने ये भी पढ़ा हुआ है, दो तरह का होता है। एक मेल के गैमेट होते हैं, एक फीमेल के गैमेट होते हैं। ठीक है, जो मेल के गैमेट्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, स्पर्म होते हैं। क्या होते हैं,
और फीमेल के ओवरीज के अंदर क्या होती है? एग होता है ना, यस। ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं ओवरीज, उसमें क्या होता है? एग होता है। साथ में लिखता है जी कि ये जो स्पर्म है ये कहाँ पे बनते हैं? मेल के जो स्पर्म है कहाँ पे बनते हैं? टेस्टिस के अंदर बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं? टेस्टिस के अंदर बनते हैं। और फीमेल के जो गैमेट हैं वो कहाँ पे बनते हैं? ओवरीज के अंदर बनते हैं। तो इनको नाम दिया जाएगा, किसका नाम दिया जाएगा? ये माइटोसिस नहीं है, ये क्या है? मियोसिस है। क्या क्या लफज है? मियोसिस। क्या है? मियोसिस है। उसमें हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? एनी क्वेश्चन किसी ने पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।